गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 20 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF है, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज है, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ और साथ ही में गल्फ ऑफ ओमान को। तो इसी को अभी यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पर ईरान ने जो है क्लोज कर दिया है, जो कि वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई यहाँ पे कैरी करता है कितना परसेंट, तो ये करता है 20%। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट ऑयल सप्लाई को यहाँ पे कैरी करता है। तो आंसर क्या है, दैट इज़ 20%। फिर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उसने हाल ही में बी कॉरिडोर को यहाँ पे लॉन्च किया है। और इस बी कॉरिडोर का पर्पस क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे हनी बीज और जितने भी अदर पॉलिनेटर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये पूरा बी कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसको किसने लॉन्च किया, ये किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फिर बात करें कि कौन से स्टेट ने भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है केरला। अभी जो है बांग्लादेश के PM दैट इज़ जो बने हैं अभी तारिक रहमान, उन्होंने अभी ओथ ली है, तो उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। उसके बाद बात करें JP नड्डा ने, तो इन्होंने अभी शाही और बौद्ध नाम से 2 इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लॉन्च किया इंडिया AI समिट 2026 में। उसके बाद बात करें INS तरंगिणी की, तो अभी ये न्यूज़ में है और ये भारत की पहली नेवल शिप है जिसने सर्कम नेविगेट किया था ग्लोब को इन 2003 और 4। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2026 में जो IFR हो रहा है तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए पूरी की पूरी शिप यहाँ पे न्यूज़ में है। उसके बाद बात करें खरमोशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको यहाँ पे डेवलप किया है ईरान ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुलबुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट की, तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये आपको वुलर लेक पे देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद बात करें डिप्लोरा स्पीसीज़ की, जिसको अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको लेपिडो कैंपा, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन सही करना है। तो इसमें आंसर होगा लेपिडो कैंपा, तो इसमें आंसर है लेपिडो कैंपा स्कीमिनेसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही करना है आपको। फिर बात करें 6th फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये हुआ है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, और ये हुआ कहाँ पर है, तो ये हुआ है सियोल में। फिर बात करें जेंडर बजट एलोकेशन की, तो इसमें अभी कितना बजट जो है एलोकेट किया गया, तो यह है 5.01 लाख करोड़ रुपीज़। उसके बाद बात करें NGT दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो उसने 81,000 करोड़ रुपीज़ का एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसको क्लियरेंस दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें एक्ट्रेस प्रवीणा देश पांडे की, तो हाल ही में इनकी डेथ हुई है और ये सफ़र कर रही थी किस चीज़ से, दैट इज़ मल्टीपल माइलोमा से। फिर बात करें तेजस्विन शंकर की, तो इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है किस इवेंट में, हेप्टाथलॉन इवेंट में इन दी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। उसके बाद बात करें कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली 3 चीता कप्स ने जो है जन्म लिया, जिसके साथ साथ यहाँ पे चीता की जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 38। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविज़न जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द G4 ग्रुप विच मेट ड्यूरिंग द 62nd म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें G4 ग्रुप की, तो इसमें शामिल है कौन कौन से देश, तो इसमें शामिल है इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। तो G4 मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। और इन्होंने अभी अपनी मीटिंग करी है म्यूनिक में। और अगर हम बात करें पूरा कॉन्फ्रेंस, ये
13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और ये 15 फरवरी के बीच में हुआ है। एंड बेसिकली बात करें, ये जो पूरी मीटिंग यहाँ पर हुई है उसका फोकस था जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स को लेके, ये पूरा यहाँ पे मीटिंग का एक मेन एजेंडा था। एंड भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट इज एस जयशंकर ने। ठीक है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि 62nd एडिशन का म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये किस ग्रुप में अटेंड किया, उस ग्रुप में मेंबर्स कौन कौन से देश हैं, जिसमें आपको इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, इन चारों देश का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड द ग्रुप कॉल्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सीट्स इन दी यूएनएससी। ठीक है, हमने यूएनएससी को भी डिस्कस किया हुआ अपनी स्टैटिक के क्लासेस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट किया है वो किया एस जयशंकर ने। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें G4 ग्रुपिंग की, तो देख सकते हो दिस इज ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। आप इसको यहाँ पे ट्रिक से याद रख सकते हो दैट इज बिग जापान, जिसमें B फॉर यहाँ पे ब्राज़ील, I फॉर इंडिया, G फॉर जर्मनी एंड यहाँ पे फिर जापान, राइट। और इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 2005 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत विस्तार रिसेंटली लॉन्च्ड इन फरवरी 2026 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो अगर हम बात करें भारत विस्तार की, तो इसका संबंध आता है एग्रीकल्चर से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर भारत विस्तार है और कौन से सेक्टर से, ये एग्रीकल्चर से है। तो हमारे देश के जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है भारत विस्तार को, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 17 फरवरी 2026 को जयपुर में इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये एक AI बेस्ड फार्मर डिजिटल कंपेनियन है जिसका पर्पस है यहाँ पे फार्मर्स को स्मार्ट बनाना, उनको इन्फॉर्मेशन रिच बनाना। ठीक है, एंड फार्मर कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन वाया फ़ोन कॉल्स, चैटबॉट एंड लेटर थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, साथ मतलब जो फ़ोन कॉल्स के थ्रू, इसके अलावा चैटबॉट के थ्रू या फिर वो एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। And the platform provides detail on the weather, market price, pest, soil health, साथ ही में जो क्रॉप की एडवाइजरी है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सभी के बारे में अपडेट देगा ये पूरा यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ भारत विस्तार। ठीक है, एंड ये अभी 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी और 9 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा AI फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप दैट इज AI हैकथॉन एंड अग्रीकोश वर लॉन्च्ड और अनाउंस्ड इन विच स्टेट। तो अभी हम बात करें AI हैकथॉन की एंड साथ ही में अग्रीकोश की, तो इसको यहाँ पे कौन से स्टेट में अनाउंसमेंट किया गया है, तो इसकी अनाउंसमेंट हुई है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा है भारत विस्तार के बारे में, तो उसी के साथ साथ हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पे दैट इज शिवराज सिंह चौहान ने, और जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज भजन लाल शर्मा ने, उन दोनों ने मिलकर AI फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप को यहाँ पे क्या किया है, लॉन्च किया है। एंड इसमें अगर हम बात करें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, दैट इज ए है यहाँ पे AI हैकथॉन और दूसरा यहाँ पे एग्रीकोश। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट की गई है। एंड द प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दुर्गापुर, जो कि आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइन अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद विच फ्रेंच कंपनी फॉर दी हैमर वेपन सिस्टम प्रोजेक्ट इन दी फरवरी 2026। तो अभी अगर हम बात करें 2026 फरवरी में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसने किस कंट्री के साथ में कंपनी के साथ में यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बारे में। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है BEL एंड साथ ही में सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड अ 50-50 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस ऑन द फरवरी 16, 2026। एंड ये जो जॉइंट वेंचर है ये मैन्युफैक्चर करेगा यहाँ पे हैमर वेपन को। ठीक है, तो बेसिकली जो हैमर वेपन सिस्टम है उसी को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा एग्रीमेंट है जॉइंट वेंचर ये यहाँ पर हुआ है। एंड इसके अगर हम बात करें इस जॉइंट वेंचर को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। तो और ये जो पूरा यहाँ पे हैमर वेपन है इसका इस्तेमाल होगा किस चीज़ में, इंडियन एयर फोर्सेस में, साथ ही में इंडियन नेवी में। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा
कि लेक विक्टोरिया दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तो अगर हम बात करें लेक विक्टोरिया की, तो ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक है बाय द नेम ऑफ लेक विक्टोरिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली लेक विक्टोरियाज वाटर हैज़ अ टर्न ग्रीन ड्यू टू सीवियर इकोलॉजिकल डैमेज। तो इकोलॉजिकल डैमेज की वजह से जो लेक विक्टोरिया का पानी है वो ग्रीन हो चुका है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो लेक है और ये जो पूरा रीज़न है वो यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। एंड ये हुआ किस वजह से, तो मेनली ड्यू टू दी एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से ये जो पूरा लेक विक्टोरिया का पानी है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का हो चुका है। अगर हम बात करें लेक विक्टोरिया की, तो इट इज़ अ लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका एंड इट्स लाइज मेनली इन द तंजानिया एंड युगांडा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये कौन से देश में है, कौन से रीजन में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, देन यू शुड नो द लोकेशन एंड द एग्जैक्ट कंट्री किस किस के बॉर्डर पे लाई करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विक्टोरिया न्यांज इन केन्या, इसके अलावा नाबूबाले इन युगांडा और साथ ही में युकरवे इन दी तंजानिया। तो डिफरेंट देश में डिफरेंट नाम से इसको जानते हैं, बट अगर हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली हम इसको लेक विक्टोरिया के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो आप इसकी लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज़ युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, और इसी के बीच में आपको यहाँ पर ये लेक विक्टोरिया देखने के लिए मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, द लोस्ट सिटी ऑफ द चेरिक्स स्पेसिन्यो हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द डेजर्ट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के डेजर्ट में ये लोस्ट जो सिटी है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। तो इसमें आपको नेम ध्यान रखना है इराक का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लोस्ट सिटी ऑफ द चेरिक्स स्पेसिन्यो हैज़ बीन discovered in the desert of Iraq and it was an ancient port city which is located in the meeting point of the Tigris and the चौपस, जो कि आपको इराक ईरान का बॉर्डर है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि कौन से देश में है और ये कहाँ पर इसका जो ये वेन्यू डिस्कवर्ड हुआ है तो उसका नाम क्या है। तो ये दो चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो अभी बात करें यहाँ पर जो टाइडल फ्लडिंग है उसको डिक्लेयर किया है एज दी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो अभी हम 2-3 दिनों से उस स्टेट के बारे में लगातार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्त्री सुरक्षा को डिस्कस किया, हमने एल्डरली बजट को यहाँ पे डिस्कस किया, ग्राफिन पॉलिसी को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को हमने डिस्कस किया, और अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर किसको, टाइडल फ्लडिंग को। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज केरला। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, केरला। तो केरला गवर्नमेंट डिक्लेयर टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड टाइडल फ्लडिंग की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सनी डे फ्लडिंग, किंग टाइड फ्लडिंग और न्यूएंस फ्लडिंग। तो इसको डिफरेंट नाम से हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे केरला ने इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट 12 मंथ का कंटेंट अगर आप इसको MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे विद MCQ फॉर्मेट में, एंड इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये जो पूरा डैम प्रोजेक्ट है वो आपको किस रिवर पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा रावी रिवर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए, इंडिया प्लान्स टू स्टॉप सरप्लस वाटर ऑफ द रावी रिवर फ्रॉम दी फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान बाय द कंप्लीटिंग द शाहपुर कांडी डैम। तो अभी जो है इंडिया प्लान कर रहा है कि वो जो भी सरप्लस वाटर है रावी रिवर से जो फ्लो कर रहा है इनटू पाकिस्तान उसको यहाँ पे स्टॉप करेगा। किस वजह, मतलब कैसे, वो यहाँ पे शाहपुर कैंडी डैम को कंप्लीट करके इस पूरा जो यहाँ पे सरप्लस वाटर है जो रावी रिवर से जा रहा है पाकिस्तान उसको यहाँ पे स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट की, तो ये आपको रावी रिवर पर देखने के लिए मिलेगा ऑन दी पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी पंजाब, जो आपको नियर जम्मू एंड कश्मीर पंजाब बॉर्डर के पास में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज़ बिल्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ दी रणजीत सागर डैम विच ऑलरेडी स्टोर्स रिवर वाटर। ठीक है, उसी के पास में ही
आपको ये देखने के लिए मिलेगा पूरा डैम, और इसीलिए न्यूज़ में है ये पूरी प्रोजेक्ट। तो आपको इसका लोकेशन, इसका रिवर एंड साथ में कहाँ पर है ये, तो ये आपको ध्यान रखना। और रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कि पानी को स्टॉप करने की बात हो रही है फ्रॉम द रावी रिवर टू द पाकिस्तान, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है, इंडिया हैज साइन अ 5-year एग्रीमेंट टू सप्लाई राइस फॉर अ ग्लोबल हंगर रिलीफ विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंडिया ने साइन किया है 5 साल का एक एग्रीमेंट टू सप्लाई राइस फॉर दी ग्लोबल हंगर रिलीफ। तो ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंडिया साइन अ 5-year MOU विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू सपोर्ट ग्लोबल हंगर रिलीफ। ये जो एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, इट इज़ बिटवीन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड यहाँ पे इंडिया सप्लाई करेगा अप टू 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ द राइस ओवर 5 years, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान रखना है कितने टन यहाँ पे सप्लाई करेगा, कितने सालों के लिए करेगा, और ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है, तो वो चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड लेवल पर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इंडिया की तरफ से आता है यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, वॉयसेरा रिसेंटली अनवेल्ड एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो अभी जो यहाँ पे है वॉयसेरा एज द नेम सजेस्ट, तो यहाँ पे वॉइस एंड लैंग्वेज AI को लेकर ये पूरा यहाँ पे एक ये लॉन्च किया गया है। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनवील्ड वॉइस एरा एट इंडिया AI समिट 2026, और इसकी बात करें अगर हम, तो एक ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस AI स्टैक है, ताकि इंडिया की जो मल्टीलिंगुअल डिजिटल इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न ने अंडर दी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसको यहाँ पे सुपर हेड किया है अमिताभ नाग ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक अनवील्ड एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, ये कौन से सेक्टर पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक की, तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप टेक स्टार्टअप्स को। तो बेसिकली स्टार्टअप को लेके बात चल रही है, तो ये स्टार्टअप को लेके ही बात करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी जो AI इम्पैक्ट समिट है वो काफ़ी न्यूज़ में, तो उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे न्यू चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें अनवील हो रही हैं, तो उन सभी को हम क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनवील्ड द AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक्स एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। और इसकी बात अगर हम करें, तो ये इंडिया का जो AI और डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे जो है अनवील किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया, AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। फिर विच स्टेट हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम। तो भारत का पहला मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम किसने जो है अनवील किया है, तो इसको अनवील किया है बिहार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बिहार ने यहाँ पे मोबाइल बेस्ड वोटिंग को यहाँ पे AI ड्रिवन रिमोट सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया गया था इन द बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन। एंड इसमें जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ वोटिंग SEC BHR, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको यहाँ पे डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज CDEC ने, इन कोलैबोरेशन विद दी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इसको 2025 का जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन था ना, तो वहाँ पर इसको जो है डिप्लॉय किया गया था। तो अभी न्यूज़ में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज PMS पोर्टल, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया 2026 में, ये किस स्टेट ने मतलब किस स्टेट से इसका रिलेशन है। तो अगर हम बात करें प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इसको यहाँ पे जो अनवील किया है वो किया है असम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो असम के जो यहाँ पे CM है दैट इज़ हेमंत बिश्व शर्मा, तो इन्होंने ही यहाँ पर इस पूरे पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल, ये जो पूरा पोर्टल है वो सपोर्ट करता है किस चीज़ को, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द असम एजुकेशन दैट इज़ प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ द सर्विस ऑफ टीचर्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2017। तो इसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। और ये जो पूरा लॉन्च इवेंट था ये हुआ है लोक सेवा भवन इन द प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर दैट इज रोनोज पेगू। तो इनके प्रेजेंस में इस पूरे इवेंट को यहाँ पे लॉन्च किया गया। स्टेट कौन सा होगा यहाँ पे, दैट इज असम। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है अर्थ सोट प्राइज विच मुंबई विल होस्ट इन 2026, इसको किसने फाउंड किया था? तो अर्थ शोट प्राइज की बात करें, मुंबई इसको होस्ट करने वाला है 2026 में, और इसको यहाँ पे जो फाउंड किया था वो किया था प्रिंस विलियम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो प्रिंस विलियम का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। 2020 में इसकी फॉर्मेशन होती है एंड इट अवार्ड 5 ग्लोबल विनर ईच ईयर, एंड यहाँ पे 1 मिलियन यूरो का जो प्राइस है वो हर एक विनर को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। एंड इस बार इसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा मुंबई। फिर क्वेश्चन, इंडिया हैज़ गिफ्टेड इट्स फर्स्ट हाई स्पीड फेरी टू विच कंट्री अंडर दी HICDP फेज 3 एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के तहत में भारत किस देश को यहाँ पे पहली हाई स्पीड फेरी को यहाँ पे गिफ्ट करने वाला है? तो ये करेगा यहाँ पे कौन से देश को? दैट इज मालदीव को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें जो ये HICDP है दैट इज़ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसी के तहत में जो इंडिया है वो मालदीव को यहाँ पे गिफ्ट कर रहा है इंडिया की यहाँ पे अपनी पहली हाई स्पीड फेरी टू दी मालदीव, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द फेरी विल ऑपरेट अंडर दी रेजी ट्रांसपोर्ट लिंक दैट इज RTL सिस्टम कनेक्टिंग दी फागू एंड धालू अटोल। तो ये दोनों अटोल है ना, फाफू एंड धालू, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे इन टोटल ऑफ 12 हाई स्पीड फेरीज आर प्लान्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो पहली फेरी है वो अभी जो है इसको गिफ्ट करने की यहाँ पे बात चल रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंट्री कौन सी होगी यहाँ पे? दैट इज मालदीव। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट थे, कुछ प्रीवियस डाउट थे जो आप लोगों ने कमेंट करके बताए थे, उन क्वेश्चंस को मैं कल एड्रेस करूँगी कल के वीडियो में। तो आपके जो भी फर्दर डाउट्स रहें, कोई भी आपका प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे आज की वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें G4 ग्रुपिंग की, तो इसमें 4 कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं जिसमें नाम आता है किस किस का? दैट इज इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये चारों कंट्री आप लोगों को ध्यान रखनी है। विस्तार भारत की बात करें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। AI फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप, AI हैक्थॉन और अग्रीकोश, इसको यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इनको रिलीज मतलब लॉन्च किया है राजस्थान में। हैमर वेपन की बात करें तो इसके लिए अभी यहाँ पे एक जो है एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साथ ही में सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच में। लेक विक्टोरिया की बात करें, अफ्रीका में ये है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो पानी है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है तो इसलिए न्यूज़ में है। फिर बात करें लॉस्ट सिटी ऑफ चैरिक्स, तो ये आपको इराक में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट डिजास्टर, स्पेसिफिक डिजास्टर, तो इसको यहाँ पे नोटिफाई किया किसने? केरला ने। शाहपुर कांदी डैम की बात करें, वुलर लेक पे है ये और ये है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और ये रिवर कौन सी है ये? तो रिवर यहाँ पे रावी रिवर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसमें आपको लेक याद नहीं रखनी है, बेसिकली आपको इसमें रिवर ध्यान रखना है, दैट इज़ रावी रिवर, ठीक है। तो रावी रिवर पर है ये और ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है कि जो भी सरप्लस वाटर है रावी से उसको यहाँ पे स्टॉप करना ताकि पाकिस्तान में ना जा पाए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो अभी न्यूज़ में क्योंकि अभी इंडिया ने बात की है बेसिकली 5 साल के एग्रीमेंट की ताकि इंडिया जो है यहाँ पे सप्लाई कर सके राइस की, ठीक है। वॉइस एरा की बात करें, इसका रिलेशन है किस चीज़ से? वॉइस एंड लैंग्वेज AI से। AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक की बात करें तो यहाँ पे बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक स्टार्टअप्स की। इंडिया का फर्स्ट मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम, इसको लॉन्च किया है बिहार ने। फिर बात करें प्रोविंशलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की, तो उसको लॉन्च किया असम ने। अर्थ शॉट प्राइस की बात करें तो इसको यहाँ पे जो है मुंबई होस्ट करने वाला है 2026 में और इसको यहाँ पे फाउंड किया था 2020 में बाय द प्रिंस विलियम। एंड HICDP दैट इज़, अगर हम बात करें हाई जो ये इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत में फर्स्ट हाई स्पीड फेरी इंडिया डिलीवर कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है किसको? मालदीव को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था स्त्री सुरक्षा स्कीम के बारे में जिसको लॉन्च किया केरला ने, ये आपको ध्यान रखना है। और आज आपको बताना है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके
करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके बाद आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।